लाइट के 2 क्वेश्चन देखना है, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा लेंथ वाला पोर्शन बचा होगा बायोलॉजी में, वो कवर करें। हाँ, बीच में 2 डाउट्स हैं, किसी बच्चे के आप बताओ, आपके कुछ डाउट्स हैं? डाउट 10 मिलीमीटर लॉन्ग बॉल पेन is placed vertically in front of a concave mirror. Is placed vertically in front of a concave mirror. A 5 mm long image of the ball pen is formed at 30 centimeter in front of the mirror. The focal length of this mirror is A है -30 सेंटीमीटर, B है -20 सेंटीमीटर, C -40 सेंटीमीटर और D -60 सेंटीमीटर। D है -60 सेंटीमीटर। देखिएगा, वॉल पिन जानते हैं ना, वो जो पेपर्स होते हैं, पेपर्स पे जो पतली सी जो पिन लगा दी जाती है, जैसे स्टेपल होता है, स्टेपल होता है एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है पीछे से थोड़ी सी थिक होती है, आगे से पतली होती है, उसको लगा देते हैं पेपर्स पे। दैट इज कॉल्ड वॉल पिन। और 10 मिलीमीटर लॉन्ग वॉल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर के सामने एक 10 मिलीमीटर लॉन्ग, यानी कि उसकी लेंथ दे रखी है 10 मिलीमीटर वॉल पिन की, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, वॉल पिन क्या है यहाँ पर हमारे लिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट मुझे दे रखी है 10 मिलीमीटर, और ये हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमेशा हम सीधा ही रखते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट सीधा रखेंगे तो उसकी जो हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ उल्टी है तो उसकी हाइट जो है वो नेगेटिव होती है। जब इमेज हमारी उल्टी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है, तो उसकी हाइट हमेशा नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर ये प्लस का 10 मिलीमीटर हो गया। फिर वो कह रहे हैं अब 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ द वॉल पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो जो उसकी इमेज बन रही है, इमेज बन रही है 5 मिलीमीटर लंबी, और वो कह रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास H1 आ गया, H2 आ गया, ठीक, हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अच्छा, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ द मिरर का मतलब क्या है? मिरर, जैसे मान लीजिए ये है मिरर, मिरर के सामने बन रही है, और मिरर के सामने ही जो इमेज बनती है वो एक बनती है बैक साइड में, बैक साइड वाली तो वर्चुअल डायरेक्ट होती है, मिरर के सामने बन रही है। तो सामने मतलब पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर करे जाते हैं। तो ये जो 30 सेंटीमीटर है ये लेफ्ट की तरफ होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। तो डी जो है, डी दे रखा है हमको 30 सेंटीमीटर, तो -30 सेंटीमीटर होगी, ठीक है।
और अब हम क्या करेंगे, सिंस m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, ये होता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ऐसा है कि h2 अपॉन h1 जो है ना वो एक रेशो है, वो एक रेशो है। तो आप ये देखिए कि जैसे h1 लिखा हुआ है 10 मिलीमीटर, ठीक, और h2 जो है वो 5 मिलीमीटर है। तो अगर हम दोनों को मिलीमीटर में ही रहने देते हैं तो भी हमारा रेशो सेम आएगा, ठीक है, और अगर दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी रेशो सेम आएगा। रीज़न क्या है भाई, मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर अगर जैसे पहले ये देखिएगा, ये माइनस तो इस फॉर्मूले में ही होता है और v की वैल्यू है -30 हो गया। u मुझे अभी निकालना है, मुझे मालूम नहीं है u का, ठीक है। अच्छा h2 कितना है, h2 है 5 मिलीमीटर और h1 जो है वो है 10 मिलीमीटर। अब मन में ये आ सकता है कि ये सेंटीमीटर में ले रहे हैं और ये दोनों मिलीमीटर में ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इन दोनों को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करा जाएगा, 10 से डिवाइड। ऐसे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड, ऊपर भी 10 से डिवाइड करा, नीचे भी 10 से डिवाइड करा और 10 से 10 कट जाए, ठीक है। तो अगर हमको कभी कोई रेशो निकालना है और रेशो में ऊपर भी मिलीमीटर है नीचे भी मिलीमीटर है, मिलीमीटर में रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मेरी बात समझ गए, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर रेशो में ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 1 5 5 2 10, और अब u इंटू 1 इज u और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 30 इज 60। ये तो गलत आ रहा है ना, ठीक है। इसको सही कैसे करेंगे, ये जो h2 है इसको नेगेटिव करेंगे। क्यों करेंगे नेगेटिव, ये बताएंगे नहीं। h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और जो इस तरफ इमेज बनती है वो सारी रियल और इन्वर्टेड बनती है मिरर के केस में, और रियल और इन्वर्टेड इमेज तो हमेशा उल्टी बनेगी ना, तो इसलिए h2 को -5 मिलीमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो अब जब ये माइनस आ गया तो u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक बोलिए क्लियर है, u की वैल्यू -60 सेंटीमीटर, v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। अब तो सिंपल मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे आएंगे बाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। पलट कर लिख दिया मैंने, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखते हैं। 1/f इसलिए भी निकालना ही होगा, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया और फिर 1/b प्लस 1/u करेंगे। e कितना है, -30 प्लस 1/u कितना है, -60। -1/30 प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज -1/60। 30 और 60 का एलसीएम 60, 30 2 ज़ा 60, 2 इंटू -1 इज -2, 60 1 ज़ा 60, 1 इंटू -1 इज -1। 1/f इज इक्वल टू -3/60, 3 1 ज़ा 3, 3 1 तो f कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर। और अगर हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है तो दैट मीन्स हमने सही करा कि कॉनकेव मिरर का या कॉनकेव लेंस का, मतलब कॉनकेव अगर कहीं पर भी शब्द है ना उसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही है, ये याद रखना है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एक और डाउट है। How is the refractive index of a medium? How is the refractive index of a medium related to the speed of light
speed of light, obtain an expression for refractive index of a medium. Obtain an expression for refractive index of a medium. For refractive index of a medium with respect to another with respect to another in terms of speed of light in these two media. In these two media. क्वेश्चन देखिएगा क्या है दोबारा से फिर से. वो कह रहे हैं हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट से किस तरह से रिलेट करता है. स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम यहाँ पर क्या कर रहा है वो देखिएगा. यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, जब भी कभी किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जाती है तो ये माना जाता है कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है और एयर से उस मीडियम में एंटर कर रही है. ठीक है, किसी भी मीडियम की बात करी जाए. अब ये जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम मैंने लिखा, मैं ये भी कह सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये बोल सकते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब क्या है कि लाइट रे एयर से आ रही है और ग्लास के अंदर एंटर कर रही है. मेरी बात समझ गया, एयर से आई और ग्लास के अंदर एंटर कर गई. तो जिस मीडियम से लाइट रे आती है इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. वो जो भी मीडियम है, ये वाटर है, ग्लास है, कैरोसिन है, पेट्रोल है, कुछ भी है. ठीक है, तो लाइट कहाँ से आती है. लाइट हमेशा हम ये मानकर चलते हैं कि एयर से आ रही है और एयर से आके उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, ये हम मानकर चलते हैं. अब अगला क्वेश्चन, ये तो पहले का आंसर है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट. दूसरा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर. अनदर क्या है, अनदर मीडियम के रिस्पेक्ट में बताना है कि अब लाइट रे एयर से नहीं आ रही. अब लाइट रे हो सकता है मीडियम 1 से आ रही है और मीडियम 1 से आकर मीडियम 2 के अंदर एंटर कर रही है. मान लीजिए ग्लास से आ रही है या कैरोसिन में पहले लाइट ट्रैवल कर रही थी, कैरोसिन में ट्रैवल करी और कैरोसिन के बाद में ग्लास है, फिर उसके बाद ग्लास में जा रही है. तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जा रही है. अभी तक क्या लिखा था कि एयर से किसी भी मीडियम में जा रही है. तो इसका एक्सप्रेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे देखिएगा. ये मैंने आपको करवाया है, इसे नोट्स में भी है ये वाला क्वेश्चन. देखिएगा, हम ये कहेंगे कि व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर एंड एंटर्स when light is coming from air and enters into medium 1. जब लाइट रे एयर से आ रही है और मीडियम 1 के अंदर एंटर कर रही है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ ऐसा लिखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. इसका मतलब ही सीधा सीधा ये है कि मैंने सीधा सीधा ये लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. इसका मतलब ही ये है कि लाइट रे एयर से आ रही है और मीडियम 1 के अंदर एंटर कर रही है. तो उसको क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
मीडियम 1, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे, जैसे ये ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये ईटा बना लिया एम, और यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे 1, मतलब लाइट रे एयर से आ रही है और मीडियम 1 में जा रही है, ए ईटा 1। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इसको लिख देंगे वी ए अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इसको लिख देंगे वी 1, इसको बोल देंगे ऐसे इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया। इसी तरीके से दूसरा देखेंगे, व्हेन लाइट इज coming from air and enters into medium 2 and enters into medium 2, क्या लिखेंगे, refractive index of medium 2, is equal to speed of light in air on speed of light in medium 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इसको ऐसे लिखेंगे ए ईटा 2, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज वी ए अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज वी 2, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, रेसिप्रोकल ले लिया दोनों तरफ, तो 1 अपॉन ए ईटा 2 इज इक्वल टू v2 अपॉन va इज इक्वल टू v2 अपॉन va। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, ये क्या हो जाएगा, हमने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ए ईटा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए ईटा 2, ए ईटा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए ईटा 2 इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी 1 मल्टीप्लाइड बाई वी 2 अपॉन वी ए से वी ए बन गया, यहाँ तक ठीक है। जानबूझकर इसका रेसिप्रोकल करा था क्योंकि दिखाई दे रहा था यहाँ न्यूमरेटर में वी ए है, यहाँ डिनोमिनेटर में वी ए बना दो ताकि मल्टीप्लाई करें तो वी ए से वी ए कैंसिल आउट हो, वी ए से वी ए कट गया। इसको लिखेंगे ए ईटा 1 अपॉन ए ईटा 2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, v2 अपॉन v1, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ए ईटा 1 है ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये हो गया, ठीक। अच्छा जी, ए ईटा 1 अपॉन 1 अपॉन ए ईटा 1 अपॉन ए ईटा 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, v2 अपॉन v1,
ठीक है। तो अच्छा, जब हम ये कहते थे कि लाइट रे, जब हम ये कहते थे कि लाइट रे कहाँ से आई, एयर से आई, एयर से आई और किसी मीडियम में एंटर कर गई, तो क्या लिखते थे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये है, इसका मतलब लाइट रे मीडियम 2 से आ रही है और मीडियम 1 में जा रही है। ठीक है, मीडियम 2 से आ रही है और मीडियम 1 में जा रही है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसके अंदर लाइट रे जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मैंने एयर नहीं लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो जिसके अंदर लाइट रे जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वो डिनोमिनेटर में आता है और ऊपर क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, मतलब एयर से आई मीडियम में गई। ठीक है, तो जिससे आती है वो तो ऊपर लिखते हैं और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो नीचे लिखते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ये मीडियम 1 का होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 नीचे लिखा हुआ है। मेरी बात समझ गए, नहीं समझे? ठीक है, देखिए ऐसा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ये लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो लाइट रे जिस मीडियम के अंदर आती है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसका वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 लिखा हुआ है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन रहा है ना, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन रहा है, ये मीडियम 1 का बन रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। और आ कहाँ से रही है, अब एयर से नहीं आ रही है, अब एयर से नहीं आ रही है, अब कहाँ से आ रही है, अब मीडियम 2 से आ रही है। हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। सर लेकिन पहले तो हमने रेसिप्रोकल किया था, इसका पहले हमने रेसिप्रोकल किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का, फिर बाद में भी लेना पड़ेगा। कुछ लेने की जरूरत नहीं है भाई। आप इसको क्या ए ईटा 1, अगर रेसिप्रोकल, अगर इसको नॉर्मली लिखना है ना, ये टर्म हटानी है, तो ए ईटा 2 ना लिखकर 2 ईटा ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ बताई नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में जो भी स्पीड लिखी हुई है, आप समझ लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का। तो डिनोमिनेटर में जब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 लिखा हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का ही तो होगा। ठीक है, अब लाइट कहाँ से आ रही थी, तब एयर से आ रही थी। अब हम ये कहेंगे कि जब एयर से आ रही थी तो ऊपर हमने क्या लिया था, ये लिया था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। लेकिन अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है ऊपर, इसका मतलब लाइट रे अब मीडियम 2 से आ रही है। ठीक है, तो उसको तो V2 अपॉन V1 ही लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, मीडियम 2 से मीडियम 1 में लाइट रे आ रही है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 ईटा 1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ये क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 का मतलब है कि लाइट रे मीडियम 2 से आ रही है और मीडियम 1 में जा रही है। समझ गए, क्लियर है? और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 2 ईटा 1 निकालूँ, मैं ऐसे ही 1 ईटा 2 भी निकाल सकता हूँ। अगर 1 ईटा 2 निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। समझ गए, 1 ईटा 2 निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ऐसे होगा। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सर लेकिन इसमें तो दोनों के लिए भी निकालना क्या बोला है, मैंने बोला ना कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। तो हमने मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 निकाल दिया। आप उल्टा निकाल लो, एक ही बात है। कुछ भी एज्यूम करना है, हमने तो 1 और 2 एज्यूम कर लिया। वो अगर कुछ दे देते हैं कि आपको एयर टू ग्लास निकालना है या ग्लास टू कैरोसिन निकालना है, तो फिर ठीक उस हिसाब से देखो, ताकि पहले ग्लास आए बाद में कैरोसिन, ऐसे देखो। बताइए जी, क्लियर है सभी को? 2 ईटा 1 में सर वही 2 ईटा 1 कैसे हुआ? देखिए, जब मैं यहाँ पर ये बोल रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो मीडियम 2 का मतलब ये होता है कि लाइट रे बाई डिफ़ॉल्ट ये मानकर चलते हैं, लाइट रे कहीं से तो आ रही है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि लाइट रे ना एयर से आ रही है। ठीक है, जब वो एयर से आ रही है तो मैंने क्या लिखा, VA अपॉन V2, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब यहाँ पहले लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इसका मतलब क्या है कि लाइट रे मीडियम 2 से आ रही है और मीडियम 1 में जा रही है, और जब वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है तो उसको 2 ईटा 1 लिखो। ये चीज़ है, क्या भी रहता है। लो भाई, किसकी भी आती है, खा रखी है बुरी तरह से।
इसमें कोई कोना छोड़ा जहाँ पर दांत ना लगे हुए। हाँ तेरी होती है तो जो दिया तो तुम भी खा जाते हो। नहीं टेस्ट तो मैंने से नया मैं लेके आया मैं पता है मैं भी दिखाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुम भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते, ये किसी थर्ड पर्सन ने खा लिया। ठीक हाँ भी समझ में आ गया। ठीक है चलिए जी, वो लिम्फेटिक सिस्टम वाला रह रहा था वो करवा दी था। और किसी का कोई डाउट हो साइंस को कहीं कुछ तो वो बता दो। तुम दोनों में 1 साल का गया था बस, 1.5 साल 1 साल का। हम ये देखते हैं कि अभी मेरे जो बच्चे हैं 3.5 साल का गया है, अभी ये इतनी आफत करते हैं, तुम कितनी आफत करते होगे जब छोटे हो। छोटे की बात ओहो, एक बच्चा सो जाता है तो दूसरा उठ जाता है, दूसरा सोता है तो पहला उठ जाता है ना। पेरेंट्स कब सोएंगे? पेरेंट्स सो ही नहीं सकते। एक मिनट रुको भाई, अभी आ रहा हूँ।